सभी को नमस्ते। कक्षा 10th के एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का, जिसमें से पहला है 13/31 25। देखो, जब कोई भी सवाल ऐसा हो तो इसे हमें पहले 2n × 5m में, अर्थात हर वाली संख्या के अगर गुणनखंड 2 और 5 से बनते हैं तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, शांत है। और 2 या 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हो गुणनखंड में हर में तो वो अशांत होगी। देख लेते हैं हम। देखो, 31-25 के गुणनखंड करते हैं। 31-25 के 5 7 1 8 8 9 10 11 तो 5 का लगेगा, तो 5 6 30, 2 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 का लगेगा, 5 एकम 5 और 1 बचा, 5 दूनी 10 25, 5 का 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 5 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड बने हमें 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 बटा, देखो 2 की घात तो हो गया 0 क्योंकि है नहीं, और 5 की घात 5। अब हमें 2 की घात 5 और चाहिए तो हम इसको 2 की घात 5 से कर लेंगे। अब नीचे तो क्या हो गया कि 2 और 5 हो गया। अब 2 × 5 की घात 5 और ऊपर हो गया 13 × 2 की घात 5 का मतलब 2 की घात 5 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब हमें देखो 32 को 16 से गुणा कर लेंगे, 13 से, 13 दूना 26, 13 39, 40 41 बटा, अब 10 के पीछे 1 के पीछे 5 0, 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 हो गया, 10 की घात 5 मतलब ये क्या हो जाएगी 13 × 32 बटा 10 की घात 5, यानी 1 के पीछे 5 0। अब इनमें एक राइट हैंड की तरफ से 1 2 3 4 5 संख्या बाद पॉइंट 6 1 4 0 0 पॉइंट 0, और ये हमारा दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि पूरी बार भाग गया तो ये शांत दशमलव होगा। दूसरा सवाल है 17/8। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें 17/8, तो 8 के गुणनखंड होंगे 17/2 की घात 3। अब हमें 5 और चाहिए तो हमने 5 की घात 0 ले लिया। 5 की घात 0 का मतलब ऊपर 17 × 5 की घात 3 आ जाएगा, और नीचे अब क्या हो गया 2 × 5, क्योंकि हमने 5 की घात 3 ले लिया तो ये समान हो गया बराबर 3। तो 17 × 5 की घात 3 का मतलब 125 और बटा 10 की घात 3, ऊपर गुणा कर लो, 17 पंजे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 के 2 हासिल 4, 17 और 4 21 बटा 3 0। अब हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट, तो 2.125, और ये क्या है, शांत दशमलव संख्याएं होगी। तीसरा सवाल है 64/455। तो 455 के गुणनखंड करेंगे। 455 के गुणनखंड तो 5 का लगेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, और अब इसमें 7 का लगा दो, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 या 21 और 13 एकम 13। तो अब इसके गुणनखंड बने तो 64/5 × 7 × 13, जबकि हमें सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कहता है कि 1/2n × 5m। 2 या 5 के अगर गुणनखंड बनते हैं तो वो होगी शांत, और नहीं बनते हैं हर में तो वो होगी अशांत। तो यह संख्या किस प्रकार की है, यह अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव प्रसार है। सवाल है 29/343। अब देखो 29/343 के गुणनखंड होते हैं 7 × 7 × 7, तो 29/7 की घात 3। अब देखो 7 आ गया, जबकि हमें दशमलव प्रसार शांत निकालने के लिए तो सूत्र में क्या चाहिए 2n × 5m, तभी वो संख्या होती है शांत। लेकिन इसमें तो हर में संख्या 7 है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत संख्या, अशांत संख्या हो जाएगी। छठा सवाल है 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। अब देखो इसमें गुणनखंड 2 और 3 है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये वाली संख्याएं हैं, ये शांत संख्याएं हैं,
लेकिन अब इसमें समान करेंगे पहले तो 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, एक 5 और चाहिए तो एक 5 ऊपर चलेगी। अब ऊपर गुणा कर लो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11 बटा, अब ये हो गया समान संख्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 की घात 3 हो गया, 115/3 तो 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.115 और यह क्या है, शांत दशमलव संख्याएं होगी। 8वां सवाल है 6 बटा ये हो गया 3 की घात 5, ठीक है। अब देखो ये तो हमें पता चल रहा है इसके जब गुणनखंड करेंगे तो पहले हम किसका लगाएंगे, 3 का, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो ये गुणनखंड बन रहे हैं 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, और 3 और 5 के जब गुणनखंड बन रहे हैं हमें तो 2 चाहिए, तो यह संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत संख्या, अशांत आवर्ती हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट 9वां सवाल है 35/50 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो 50 के हर के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का लगेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो ये आया 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। तो हमारा सूत्र क्या कहता है इसमें कि 1/2n इंटू 5m, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब वो संख्याएं होएगी हमारे दशमलव प्रसार में। तो 35/2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2 बराबर 35 इंटू, हमें 1 2 और चाहिए तो 1 2 ऊपर आ गया, अब 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, तो ऊपर तो हो गया 70 और नीचे हो गया 10 की घात 2, तो 70/10 की घात 2 का मतलब 100, 1 0 से 1 0 काट दो, 7/10 यानी कि 0.7, ये हो जाएगा शांत दशमलव संख्याएं। 10वां सवाल है 77/210 का हमें शांत दशमलव प्रसार, शांत है कि अशांत, वो ज्ञात करना। तो 210 के गुणनखंड करेंगे, 2 का लगेगा, 2 एकम 2, भाग टूट की ऊपर, 2 पंजे 10, अब 3 का लगेगा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 का लगेगा, 5 7 35 और 7 एकम 7, तो इसके जो गुणनखंड बने हैं 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जबकि हमें सवाल में क्या कह रहा है कि हमें जो इसके हर के जो गुणनखंड हैं 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए। 2 और 5 में से अगर कोई भी दूसरा गुणनखंड आ जाता है तो वह अशांत संख्या होगी, और जब यह कंडीशन होगी तो वह संख्या हो जाएगी अशांत संख्या होगी, और यही हमें लाना है। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि ये शांत संख्या कैसे पता करते हैं, अशांत संख्या कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है कि हर में हमें हर के जो गुणनखंड है 2 और या 5 में से किसी एक का अगर गुणनखंड बनता है तो इसका मतलब वो हो जाएगी शांत संख्या, और 2 या 5 के अलावा अगर जैसे देखो इसमें 3 और 7 आ गया, अगर ऐसे गुणनखंड आ जाते हैं तो वह अशांत संख्या